करण रावण हुए। द्वापर युग में कौन हुए? कंस, शिशुपाल, दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुए और 3 जन्म हुआ और तीनों जन्म में भगवान ने उद्धार किया। तो हिरण्याक्ष जो पहले हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इसका संक्षिप्त मैं कहूं तो हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान ने वराह के रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए भगवान ने वराह रूप इसमें धारण किया, हिरण्याक्ष में। और हिरण्यकश्यपु जिसके पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के कहने पर भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह जी का मंगल अवतार लिए और नरसिंह जी का अवतार लिए। और जब उनका तीसरा जन्म हुआ, दूसरा, जिसमें त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, तो भगवान ने राम बन करके उनका उद्धार किया। फिर चौथे, मतलब उनका तीसरा और भगवान का चौथा, कृष्ण बन करके शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया। इस तरह से भगवान ने 4 अवतार लिया। 3 बार उनको श्राप लगा, लेकिन भगवान ने 4 बार अवतार लिया। इसकी कथा हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप सभी भागवत कथा सुने ही हैं। हिरण्यकश्यपु की कथा और हिरण्याक्ष की कथा आप सभी ने श्रवण किया ही हुआ है कि हिरण्याक्ष को बल का अभिमान हो गया था, जिसके कारण वो पूरे पृथ्वी को ले जा करके रसातल में डुबो देना चाहता था। भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान वराह के रूप में ब्रह्मा के नाक से निकल करके धीरे धीरे विशाल शरीर हुआ और विशाल शरीर लेकर के वो सूकर, जंगली सूकर के रूप धारण करके अपने नाक के शुंड से वो रसातल से जा करके खोदते हुए पृथ्वी को लाए और फिर से उसे स्थापना किया। सभी जय जयकार करने लगे। बोलिए वराह भगवान की जय। दूसरे जन्म में वहीं हिरण्यकश्यपु जब कहा, अपने पुत्र जो कयाधु नंदन प्रहलाद थे, प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। नारद जी के उपदेश के कारण प्रहलाद माँ के गर्भ में ही अच्छे संस्कार को पा लिया था। नवधा भक्ति का ज्ञान जानता था। नवधा भक्ति के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद एक दिन जब गुरुकुल से सीख करके जब आया ना, जब गुरुकुल से सीख करके आया, तब तक महाराज यही हिरण्याक्ष के वध के कारण हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था। क्या? न मैं दिन में मरू, न रात में मरू, न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न देव से मरू, न दानव से मरू, न जीव से मरू, न जंतु से मरू। हे ब्रह्मदेव, न मनुष्य से मरू, न दानव से मरू। और हे ब्रह्मदेव, आपके बनाए हुए पूरे संसार के सृष्टि के किसी के हाथ में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा का वरदान था, अजेय था। और भगवान के ब्रह्मा के वरदान से वो अपना ही राज्य चलाता था। पुत्र हुआ जो भगवान के भक्त रहा। एक दिन विद्या अध्ययन करके आया, बेटे को दुलार करने लगे, प्रेम करने लगे कि मेरा पुत्र प्रहलाद, बताओ तूने गुरुकुल में क्या सीखा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने अपने गुरु से यही सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। मैंने नवधा भक्ति सीखी है, जिस नवधा भक्ति को करने के बाद प्रभु नारायण उनका और हमारा उद्धार करते हैं। अच्छा, संडामर्क को डांटने लगे। संडामर्क जी घबराए कि हमने ऐसी शिक्षा नहीं दिया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, क्यों रे, किससे सीखा है? तब कहे कि नारद जी ने मुझे शिक्षा दी। मां के गर्भ में था तब मुझे नारद जी ने यह शिक्षा दी। अच्छा, तो तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी मेरे भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरे नारायण तो हर कण कण में है और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अगर प्रेम से अगर आप बुलाएंगे तो वो खंभे में भी आ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम्हारे नारायण हर जगह है, संसार में फैला हुआ है क्या? प्रहलाद, अगर आज तेरे नारायण में इतने सामर्थ्य है तो क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भगवान मेरे इस खंभे में है। प्रहलाद के बात को सुन करके तुरंत वहीं गदा उठाए और गदा उठा करके हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठ गया। अरे दुष्ट,
आज मैं तुम्हारा ब्रह्म और तुम्हारा भगवान दोनों को आज मार डालूंगा। अगर तू कह रहा है कि इस खंभे में तेरा भगवान नारायण है, अगर इस खंभे में नहीं होगा ना तो आज तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा। ऐसे कह करके उठा हिरण्यकशिपु और जैसे ही गदा लिया और गदा लेकर के महाराज उस खंभे की ओर बढ़ा। हाँ पिताजी इस खंभे में है। और जैसे ही उस खंभे की ओर बढ़ा और दोनों हाथ के बल लेकर के कहा कि देख प्रहलाद इस खंभे में है क्या, इस खंभे में है। ऐसे कह करके महाराज प्रहलाद को कहे और जोर से मारे उस खंभे को। और जैसे ही उस खंभे को मारे, खंभे दो टुकड़े में टूटकर धड़ाम से हो गए। जैसे ही महाराज धड़ाम की आवाज सुनाई दिया और उसी समय वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह को देख करके बड़े बड़े आंख और सिंह का शरीर और जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर के जोर जोर से दहाड़ने से चारों दिशा के सभी वहां बैठे थे सभी होश उड़ गए। अरे ये कौन सा जानवर आ गया, ये कौन सा जानवर आ गया, बचाओ बचाओ करके कहने लगे। वहां के सभी लोग भगे। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे प्रहलाद क्या यही तेरा नारायण है ना? हाँ पिताजी यही मेरे वो नारायण है। और महाराज बड़े बड़े लाल लाल आंख अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार हुए। और नरसिंह भगवान ने कहा एक हिरण्यकशिपु आ मुझसे युद्ध कर। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इधर नरसिंह भगवान अपने वज्र हाथ लेकर के आज महाराज हिरण्यकशिपु को एक मुटका का प्रहार दिया। एक मुष्टिका प्रहार से हिरण्यकशिपु दूर जाकर के गिरा। फिर संभला और गदा उठाया और गदा उठा करके हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह को मारने के लिए दौड़े। और दोनों में आज एक दूसरे हाथ पकड़ करके दोनों युद्ध हो रही है। और एक बार नरसिंह भगवान को पकड़ता तो एक बार हिरण्यकशिपु नीचे पटक खाकर गिरता। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। एक एक मुक्का दोनों तरफ से मारते, कभी नरसिंह भगवान मारते तो कभी हिरण्यकशिपु मारता। और इस तरह से भगवान खेल ही खेल में नरसिंह भगवान जी ने सोचा अब इसका कल्याण किया जाए। और उसी समय हिरण्यकशिपु को बड़े वेग के साथ पकड़ा और पकड़ करके दहलीज पर ले गए और दोनों हाथ से अपने पैर पर जंघे पर बैठा लिया। और हिरण्यकशिपु से कहने लगा अब बता, अब तुझे मैं मारूंगा। हिरण्यकशिपु हंसने लगा अरे अभी मुझे कौन मार सकता है, मैं अजय हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है। अच्छा नरसिंह भगवान कहते हैं बता तुझे क्या वरदान है, बताना क्या वरदान है। नरसिंह भगवान के कहने पर हिरण्यकशिपु कहता है अभी भी तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं दिन में मरूं ना रात में। नरसिंह भगवान कहते हैं बता अभी दिन है कि रात है। और उस समय संध्या का गोधूली बेला था। एक वरदान कट गया। और फिर हंस करके कहता है न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं न बाहर में मरूं। अरे नरसिंह भगवान कहते हैं कि देख तू न अंदर है न बाहर है, दहलीज पर खड़ा है। फिर कहता है कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने ये नाखून जो बढ़ाया है ना, ये तुम्हारे लिए ही बढ़ा करके रखा है, यही अस्त्र है मेरा। नरसिंह के रूप में कहते हैं। तब उस समय और कहता है हिरण्यकशिपु ठीक है अभी भी और वरदान बचा है। क्या? न मैं देव से मनु न दानव से। अरे देख मेरा धड़ है सिंह का और शरीर है मानव का। न मैं देव हूं न दानव हूं न मनुष्य हूं न पशु हूं। अब तो मरेगा ना? अब और हंस करके कहता है क्या? अब भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि के किसी भी आदमी से ना मरूं, ये वरदान है। भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, अब मारूं। अब महाराज जितने भी उसका वरदान था सब वरदान फैल हो गया। और जैसे ही वरदान उसके खत्म हुए भगवान जोर से दहाड़े और दहाड़ते ही दोनों हाथों के नाखून से उसके हृदय को फाड़ दिए। अब फाड़ करके महाराज
जैसे ही उठाए और गले से माला पहन लिए और लाल लाल हाथ दे करके जोर 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 से चिल्लाने लगे। और क्या था महाराज, नरसिंह भगवान के क्रोध को देख करके सभी देवता वहां आए, जय जयकार करने लगे, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सभी देवता आए और सभी देवता देख रहे हैं कि वहां नरसिंह भगवान उस जगह पे जोर जोर से गरज रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रहा है किसी देवता की उनके पास जाने के लिए। जैसे ही देवता पास जाने के लिए सोचते हैं, लक्ष्मी मैया को आगे भेजते हैं, लेकिन लक्ष्मी मैया अपने पति को उस शेर के रूप में देख करके लक्ष्मी मैया विचार करती हैं, देवताओं मुझे मारवाना चाहते हो, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, देवता कहते हैं तो अब क्या किया जाए? अरे जिसके वजह से भगवान यहाँ आए हैं, उनका प्राकट्य हुआ है, उसी को भेजो। और क्या था महाराज, सभी देवता आए, अब प्रहलाद को आगे करके ले करके गए। अब प्रहलाद से कहते हैं कि बेटा तू आगे जा, तू ही बुलाया है, जा। अब महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान के पास में आज प्रहलाद पहुंचते हैं, प्रहलाद को पकड़ करके गोदी में बैठाते हैं और उसे एक गाय के समान उसे उन प्रहलाद के गालों को चाटते हैं, नरसिंह के रूप में चाट करके प्रेम लुटाते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरे आने में देर हो गया ना, तुम्हें बहुत तकलीफ हुआ है, मैं बहुत समय ले लिए और आज भी नहीं आता तो मैं तुम्हारे ऊपर जो मेरा विश्वास है तुम्हारा मुझ पर, वो विश्वास नहीं रहता। प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो केवल कह दिया था, पूरा करने वाला तो आप हैं। मैंने केवल कह दिया कि हाँ पिताजी, इस खंभे में मेरा भगवान है, और आप तो वहीं से आ गए, आपकी कोई और नहीं है। हे प्रभु, बस एक यही इच्छा है कि मेरी जो पिताजी है ना, इनको आप सदगति मोक्ष दे दें। नरसिंह ने कहा, धन्य है प्रहलाद, तुम्हारे जैसे बेटा धन्य है, जो अपने पिता के इतने कष्ट को सहने के बाद भी अगर कोई वरदान मांगता है तो केवल अपने पिता को मोक्ष के लिए वरदान मांग रहा है। धन्य है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तेरा पिता तो मोक्ष हो गया, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, तुम यहाँ 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य करो और तुम अंत में मेरे भगवत धाम को प्राप्त करोगे। इस तरह से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने उनको वरदान दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सुत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार शिव और पार्वती जब गए थे हिमांचल तप करने के लिए, उस समय खेल ही खेल में पार्वती मैया भगवान शंकर के आंख को बंद कर दी। अब कुछ मिनट के लिए जब आंख को बंद करी ना, तो भगवान के आंख से आंख से आंसू के 2 बूंद गिरी, और वो जो बूंद है वो गिर करके, कृपया शांति का दान दें, वो 2 बूंद गिरी और गिर करके वो जल बिंदु गिरते गिरते अपने जल इकट्ठा होकर के वो गर्भ के रूप में वो बन गया, और उसी गर्भ से एक अंधक नाम का पुत्र हुआ, और अंधक उस गर्भ से अंधक शिशु जन्म लिया। जन्म लेते ही वो जन्म से अंधा था, वो शिव का ही रूप है, वो शिव का ही पुत्र है। और वही अंधक पुत्र जो हुआ, जो अगले सत्र में जब उसे सौंपा गया, वही हिरण्याक्ष का पुत्र हुआ। जब वह हिरण्याक्ष का पुत्र हुआ तो एक बार उसके घर परिवार वालों ने कहा कि अरे, ब्रह्मा का जो वरदान तप किया और अपने वरदान में वो अंधे बेटे को मांगा, ऐसे दुर्भाग्य हिरण्याक्ष का है, हम तुम्हें नहीं रख सकते। भला अंधा का क्या काम राज्य करने में, और तुम तो उसके बेटे भी नहीं हो, तुम हिरण्याक्ष के बेटे नहीं हो, तो तुम यहाँ राजा नहीं बन सकते। उसने घोर तपस्या करी, भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, अजेय बना, अजेय बन करके वो भी राज्य किया, और भगवान शिव के मुख्य गढ़ के रूप में वो भी स्थान प्राप्त किए। बोलिए शंकर भगवान की।